हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। इस वीडियो के अंतर्गत हम भौतिक की पाठ योजना बनती कैसे है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। यह वीडियो आप लास्ट तक देखिए क्योंकि इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की पाठ योजना बताई गई है। तो आइए देखते हैं भौतिक की पाठ योजना। ये देखिए, हर विषय की 20-20 पाठ योजनाएं मतलब लेसन प्लान बनते हैं। तो सबसे पहले आपको आपका कौन से नंबर का लेसन प्लान है वह लिखना होता है। उसके बाद में आपको आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आपको छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम लिखना होता है, मतलब आपका नाम लिखना होता है, नेम ऑफ स्टूडेंट टीचर्स। उसके बाद में आता है नेम ऑफ कॉलेज, मतलब जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का नाम लिखना होता है। उसके बाद में आता है आपका सब्जेक्ट, विषय, जिस भी विषय की आप पाठ योजना बना रहे होते हैं वह विषय लिखना होता है। उसके बाद आता है टॉपिक, मतलब प्रकरण, जो प्रकरण आप पढ़ा रहे होते हैं उस प्रकरण का नाम लिखना होता है। उसके बाद है सब टॉपिक, मतलब उप प्रकरण। अगर आपके उप प्रकरण है पढ़ाते समय तो ही आपको लिखना है, वरना उप प्रकरण या सब टॉपिक आपको छोड़ देना है। उसके बाद में आपकी आती है डेट, मतलब दिनांक, कक्षा, क्लास, पीरियड मतलब कालखंड, ड्यूरेशन मतलब कितनी टाइम का यह है, ये साधारणतः 40 या 45 मिनट का होता है। उसके बाद में स्कूल, मतलब जिस स्कूल में आपकी इंटर्नशिप लगी है उस स्कूल का नाम आपको लिखना होता है। उसके बाद में फॉर्मेट में अगला पॉइंट आता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य वे होते हैं जो कि आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं। जैसे कि आप भौतिक या फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं तो सामान्य उद्देश्य या जनरल ऑब्जेक्टिव पूरे की पूरे भौतिक इस विषय पर बनेंगे। यह ऑब्जेक्टिव्स साधारणतः 15 लिखे जाते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, मतलब विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य वे होते हैं जो कि आप जिस विषय में जो भी टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं उस टॉपिक के बारे में यह विशिष्ट उद्देश्य बनते हैं। विशिष्ट उद्देश्य को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है कॉग्निटिव डोमेन, मतलब ज्ञानात्मक पक्ष। उसके बाद होता है अफेक्टिव डोमेन, मतलब भावात्मक पक्ष। उसके बाद होता है साइकोमोटर डोमेन, मतलब क्रियात्मक पक्ष। तो सबसे पहला जो है आपका कॉग्निटिव डोमेन, इसके अंतर्गत विद्यार्थियों में जो कुछ भी आपने पॉइंट्स पढ़ाया है उसके बारे में किस प्रकार से उनके ज्ञान में वृद्धि होती है, उनके नॉलेज बढ़ता है जो आप पढ़ाते हैं उसके बारे में। उसके बाद में अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत आप जो कुछ भी वर्क कर रहे होते हैं या जो कुछ भी आप पढ़ा रहे होते हैं वह पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में कौन सा बदलाव आया है इसके बारे में लिखा जाता है अफेक्टिव डोमेन के अंदर, मतलब भावात्मक पक्ष में। उसके बाद में आता है साइकोमोटर डोमेन, मतलब क्रियात्मक पक्ष। जो टॉपिक आप पढ़ा रहे होते हैं वो टॉपिक पढ़ने के बाद में विद्यार्थी उसका चार्ट बना सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं, उसको तुलना कर सकते हैं। इस तरीके से आपके साइकोमोटर डोमेन बनते हैं। हमें ध्यान रखना है कि ये जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं ये हमेशा फ्यूचर टेंस में बनते हैं। उसके बाद में आपका अगला पॉइंट आता है टीचिंग एड्स का, मतलब जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे होते हैं वह टॉपिक पढ़ाने के लिए आपने कौन कौन से टीचिंग एड्स, मतलब सहायक सामग्री का प्रयोग किया है, आपको वो लिखना होता है। उसके बाद आती है आपकी टीचिंग मेथड,
मतलब शिक्षण विधि। हर विषय पढ़ाने की अपनी एक शिक्षण विधि होती है और जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं वह टॉपिक कौन सी विधि के द्वारा आपने पढ़ाया है यह आपको वहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद में आता है आपका प्रीवियस नॉलेज, मतलब पूर्व ज्ञान। यहाँ पर आपको ये मान कर चलना होता है कि जो कुछ आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं विद्यार्थियों को उसके बारे में उन्हें प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है। यह जो पूर्व ज्ञान होता है यह आप 4-5 पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका इंट्रोडक्शन, मतलब प्रस्तावना। इसके अंदर 2 कॉलम्स डाले जाते हैं। सबसे पहला कॉलम होता है स्टूडेंट टीचर्स बिहेवियर, मतलब छात्राध्यापक का व्यवहार। दूसरा होता है विद्यार्थियों का व्यवहार, मतलब स्टूडेंट्स बिहेवियर। इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यह विद्यार्थियों को जो आप टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं उस टॉपिक के प्रीवियस नॉलेज पर डिपेंड होते हैं, मतलब पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। यह प्रश्न हमेशा सरलता से कठिनता की ओर पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न होता है वो आसान पूछना चाहिए बच्चों को, जिससे कि आप बच्चों का माइंड आपकी ओर आकर्षित कर सकते हैं, आपके पाठ पढ़ाने की ओर आप उनका आकर्षण ले सकते हैं, अटेंशन ले सकते हैं, उनके माइंड को आप अपनी मुट्ठी में बांध सकते हैं। इस तरीके से इसमें प्रश्न होने चाहिए। ध्यान रखना है कि जो कुछ भी इसमें क्वेश्चंस होते हैं वो जिगजैग वे में पूछे जाते हैं, मतलब कि पहले प्रश्न का आंसर जो आता है उस आंसर के ऊपर डिपेंड दूसरा क्वेश्चन आपका तैयार होता है और दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर आता है उस पे ऊपर आपका तीसरा क्वेश्चन निर्माण होता है। इस तरीके से आपका जिगजैग वे में जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे जो आखिरी क्वेश्चन होता है वह सबसे आखिरी क्वेश्चन समस्यात्मक प्रश्न होता है, मतलब उसका आंसर विद्यार्थी नहीं दे पाते हैं, ऐसा आपको प्रश्न पूछना है। उसका आंसर आपको देना है, लेकिन आपको उस प्रश्न को ऐसा बनाना है कि उसका आंसर आपका जो टॉपिक होता है उस टॉपिक का नाम आना चाहिए। उसे ही स्टेटमेंट ऑफ एम कहा जाता है, मतलब उसे ही उद्देश्य लेखन या उद्देश्य कथन कहा जाता है। जो भी आपका समस्यात्मक प्रश्न है जिसका आंसर जो आता है वही होता है स्टेटमेंट ऑफ एम्स। उसके बाद में आपका यहाँ से प्रेजेंटेशन का कॉलम आता है। प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण। यहाँ से एक्चुअल आपका पढ़ाना शुरू होता है। ये जो प्रेजेंटेशन का पॉइंट है इसको 4 कॉलम्स रेडी किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। सबसे पहला होता है टीचिंग पॉइंट्स, मतलब शिक्षण बिंदु। दूसरा होता है स्टूडेंट टीचर्स बिहेवियर, मतलब छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का व्यवहार। तीसरा होता है विद्यार्थियों का व्यवहार, मतलब स्टूडेंट्स बिहेवियर। और चौथा होता है ब्लैक बोर्ड वर्क, मतलब शामपट कार्य। इस तरीके से आपके 4 कॉलम बनते हैं। शिक्षण बिंदु के अंदर जो आपके मेन पॉइंट्स होते हैं, जो आप पॉइंट्स पढ़ाना चाह रहे होते हैं वह लिखे जाते हैं। और स्टूडेंट टीचर्स बिहेवियर का जो कॉलम होता है उसके अंदर जो कुछ भी आप ओरली बोल रहे हैं, जो समझा रहे हैं वह सेंटेंस लिखे जाते हैं। और जो स्टूडेंट बिहेवियर है उसके अंदर वो विद्यार्थी उस समय क्या कर रहा है, जैसे आप समझा रहे हैं तो वो ध्यानपूर्वक सुन रहा है, और अगर आप चार्ट दिखा रहे हैं तो वो देख रहा है। इस तरीके से आपके उसमें स्टूडेंट्स बिहेवियर में लिखे जाता है। कभी कभी आप अगर उस पर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो क्वेश्चंस के आंसर भी विद्यार्थी देते हैं। और जो लास्ट वाला कॉलम होता है आपका शामपट कार्य या ब्लैक बोर्ड वर्क, इसके अंतर्गत आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी वर्क कर रहे होते हैं वो जैसा कि तैसा वर्क आपको वहाँ पर लिखना होता है। आप यहाँ पर ब्लैक शीट भी लगा सकते हैं तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। उसके बाद में अगर आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा तो उसके बाद में नीचे आपको लिखना ज़रूरी होता है कि आपने स्टूडेंट टीचर्स राइट डिफिनीशन ऑन ब्लैक बोर्ड्स, ऐसा आपको लिखना होता है कि आपने क्या वर्क किया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगला इनका पॉइंट आया है टाइप्स ऑफ मोशन का। अब इसके अंदर इन्होंने सबसे पहले चार्ट दिखाया है, क्लास के अंदर विद्यार्थियों को चार्ट दिखाया, इसीलिए स्टूडेंट टीचर्स के बिहेवियर में ये लगा हुआ है। और वहाँ पर है कि स्टूडेंट्स मतलब लिसनिंग भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। और देखिए उसके बाद में उन्होंने नीचे लिखा है कि स्टूडेंट टीचर एक्सप्लेन विद द चार्ट विद द हेल्प ऑफ चार्ट, ऐसा उन्होंने लिखा है। आपको ध्यान रखना है कि हर पेज के ऊपर कॉलम्स के जो नाम होते हैं वो कॉलम्स के नाम हर पेज पर आपको देने होते हैं। उसके बाद में देखिए अगला पॉइंट इनका शुरू हो
गया है। इस तरीके से पूरा जो लेसन है वो पूरा की पूरा लेसन या बायो जो भी आपकी पाठ योजना है पूरी की पूरी इस तरीके से आपकी पाठ योजना बनती है लास्ट तक की। जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो सारा की सारा आपको शो करना होता है कि आपने कब क्या कहाँ किया। आपको ब्रैकेट में वो सारी की सारी चीज़ें लिखनी होती है। देखिए इस तरीके से आपका पूरा के पूरा लेसन प्लान है। यह अभी आपका प्रेजेंटेशन ही चल रहा है। यहाँ पर ये सारा प्रेजेंटेशन में ये पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं और उसके बाद में उन्होंने देखिए जो समझाए उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन का उन्होंने विद्यार्थियों ने आंसर भी दिया है। ये देखिए और लास्ट में आपको समापन कथन करना है, कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखना है कि हमने आज कौन सा टॉपिक पढ़ा है। उसके बाद में आपका अगला पॉइंट आता है रिकैप्चुलेशन, मतलब पुनरावृत्ति प्रश्न। ये जो प्रश्न होते हैं या ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस आपने जो कुछ भी टॉपिक अभी पढ़ाया है उस टॉपिक के ऊपर आधारित होते हैं। इसके अंदर आप 1-2 क्वेश्चन अब रिपीट कर सकते हैं, मतलब जो आपने पढ़ाते समय पूछा है उसको 1-2 क्वेश्चन आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका अगला पॉइंट क्लास वर्क मतलब कक्षा कार्य। इसके अंदर हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाते हैं, जैसे मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक, आंसर 1 वर्ड्स, ट्रू और फॉल्स। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस इसमें दिए जाते हैं। उसके बाद में आता है आपका लास्ट वाला होमवर्क के अंदर आपको घर से कोई वर्क करने के लिए जो भी आपने पॉइंट पढ़ाया है वो वर्क करने के लिए विद्यार्थियों को देना होता है। उसके बाद में सबसे आता है आपका लास्ट में ब्लैक बोर्ड समरी, मतलब शामपट सारांश। इसके अंदर जो आपने जनरल इन्फॉर्मेशन स्टार्ट में दी होती है, लेसन प्लान शुरू होने से पहले जो आप दे रहे होते हैं वो जैसी की तैसी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी होती है या ब्लैक शीट के ऊपर लिखना होता है आपको और उसके ऊपर लगाना होता है। और उसके बाद में टीचिंग पॉइंट्स में जितने भी पॉइंट्स आपने लिए हैं 1 2 3 4 5 करके, वो सारे के सारे टीचिंग पॉइंट्स आपको एक के नीचे एक उतारने होते हैं। और फिर सबसे लास्ट में आता है आपका सिग्नेचर में 3 सिग्नेचर्स होते हैं। इसमें सबसे पहला आपका सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट टीचर। उसके बाद में आता है सिग्नेचर ऑफ सब्जेक्ट टीचर, जो भी आपका विषय शिक्षक है उसके सिग्नेचर होते हैं। और सबसे लास्ट में आता है सिग्नेचर ऑफ क्लास ऑब्जर्वर, मतलब जब आप ये लेसन पढ़ा रहे होते हैं उस समय जो कोई भी ऑब्जर्व करने के लिए आता है आपको, उसके यहाँ पर सिग्नेचर बनते हैं। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। धन्यवाद।